साथियों, इस वक्त सब कुछ नॉर्मल है। भारत और पाकिस्तान के बीच रात को थोड़ी सांबा में हलचल हुई और सांबा के अंदर इंतज़ामिया ने उसके बाद जो कामकाज शुरू होना था वो आज बंद कर दिया गया। जैसे मैंने सुबह ही बताया था कि शुरुआत में कि कहाँ कहाँ स्कूल खुले, कहाँ कॉलेजेस खुले, क्या कर रहे हैं वो। लेकिन जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मीटिंग हुई है उसका नतीजा क्या होगा, एक वो समझने वाली बात है। और जो बातें हुई हैं, इंटरनल चीज़ें हुई हैं, वो चंद बातें मैंने आपके सामने रखनी है। बुनियादी तौर पर आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो DGMO लेवल की, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की ये जो बातचीत होती है, जो राजीव घई साहब हैं भारत की नुमाइंदगी करते हैं, काशिफ जो कि पाकिस्तान के जो DGMO हैं उनकी तरफ से नुमाइंदगी करते हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले कोशिश भी की थी, पहल थी कि अब ये फायरिंग रुकनी चाहिए क्योंकि सरहद पार ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ की फ़ौजी कार्रवाइयों के साथ। क्योंकि मौसर जवाब मिला, जो पहलगाम में हुआ वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और उसके बाद जो जवाबी हमले हुए वो सब हम सब ने देखा, और किस तरीके से दर्जनों मकामात पाकिस्तान के अंदर तबाह हुए। अब जो बातचीत हुई है, एक तो ये कि दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं, दोनों ने इस बात पर सहमति जताई है कि एक दूसरे की पोस्टों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। जो लोग पूछ रहे हैं ना कि मीटिंग में क्या हुआ, ये मीटिंग हुई है, एक तरह से ये रूटीन भी होती है, ये सरकार की मीटिंग नहीं है, फ़ौज की मीटिंग होती है। और सरकार ने जो फैसले लिए हैं आला सतही लेवल पर या आला सतही मीटिंग्स में जो फैसला हुआ है, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करना DGMOs की एक ज़िम्मेदारी होती है जिसको निभाया गया। तो एक तो ये कि हम फायरिंग नहीं करेंगे, ना आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ना हम आपको, ये बताया गया। दूसरा, दुश्मनी के ख़ात्मे पर मफाहमत का ऐलान कर दिया गया कि जो फ़ौजी महाज पर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो शुरू हुई थी, जिस तरीके से हमने करने की कोशिश की, हफ्ते की रात से पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही थी जो जंगबंदी मुआहिदा है। एतवार की रात कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन कल पीर की रात को जो कुछ हुआ सांबा के अंदर वो सब के सामने है। बड़े पैमाने पर सूरत हाल जहाँ ख़राब हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी पटरी पर लौटना शुरू हुई है, और अफवाज को पीछे जो ज़रूरत से ज़्यादा ले जाई गई थी, जो मूवमेंट्स हुई थी, हमारी जानकारी के मुताबिक, और जो दिफाई ज़राए जिस बात की तरफ इशारा और तस्दीक करते हैं कि अफवाज पीछे रफ्ता रफ्ता ही सही मगर हटेंगी। तो ये बहुत अच्छी बात और पॉजिटिव साइन है कि दोनों ममालिक ने किसी हद तक जो है इस पर आग पर काबू पाया है, और जो नुकसान हुआ है वो उस तरफ भी एहसास हुआ। उन्होंने कॉल की कि आइए DGMO लेवल की बातचीत करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल घई साहब को, और उसके बाद जाकर यहाँ से आगे काम शुरू हुआ। तो कल की बैठक में ये दो चीज़ें कि फ़ौजी महाज आराई ख़त्म की जाए, इस दुश्मनी को ख़त्म किया जाए, रेस्ट वी मस्ट लीव टू दोज पोस्ट, दोज फ्रंट एरियाज़, फॉरवर्ड पोस्ट जहाँ पर काम अब तक हुआ उन एरियाज़ के अंदर। लेकिन भारत ने ये भी साफ कर दिया कि किसी एक भी गोली का या एक हमले का जवाब क्या होगा, वो वज़ीर आज़म के आपने रात देर गए होने वाले इजलास से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनकी ज़बान से देख लिया होगा। एक तरफ जहाँ ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है वो फ़िलहाल मुअत्तल किया गया, ये वज़ीर आज़म ने भी कहा, लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाइयाँ और भी बढ़ सकती हैं अगर इस तरह का हमला हुआ, और ये पाकिस्तान ने माना कि हम इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से बचेंगे। तो वो जब मैसेज इस्लामाबाद से आया तो दिल्ली ने भी इस बात पर सोचा कि ठीक है, कन्फ्रंटेशन से बेहतर है अगर इसी तरीके से ये लोग सुधर जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें साफ़ होंगी, कुछ चीज़ें अभी आना बाकी हैं, लेकिन बहुत हद तक सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ही सही मगर राहत मिली है।